ऋतु मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक औरत कितना अंदर ले पाती है, ये जो सवाल होता है ना, ये अपने आप में ही एक बहुत भारी सवाल है, क्योंकि ये एक सवाल के पीछे बहुत सारे सवाल छुपे होते हैं जिसके बहुत सारे अलग अलग आंसर्स भी होते हैं। कितना मोटा होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, मेरा साइज़ ठीक है कि नहीं है, फीमेल पार्टनर की वजाइना ढीली है कि टाइट है, या फिर मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, फ्रिक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के साथ जुड़ी होती है जिसका आंसर मैं शॉर्ट में इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो छोटी होने वाली है बट बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। कुछ भी स्किप कर जाओगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए, पहली बात, ये जो फीमेल पार्टनर के योनि की गहराई होती है, जो डेप्थ ऑफ वजाइना होता है, वो अलग अलग फीमेल का अलग अलग होता है। जैसे कि हर मर्द का साइज़ एक नहीं होता, किसी के 2 इंच हो सकते हैं तो किसी का 6 इंच 8 इंच तक भी होता है। ठीक वैसे ही हर फीमेल की जो योनि होती है उसकी गहराई भी अलग है। ये किसी के हाइट पे, किसी के बॉडी टाइप, हर चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूँ आइडियल डेप्थ ऑफ वजाइना की, तो वो 3.5 इंच से लेके 5.5 इंच तक होता है। यानी कि किसी फीमेल की योनि 3.5 इंच हो सकती है, किसी फीमेल की जो योनि है वो 5.5 इंच तक भी हो सकता है। बट वो नॉर्मल टाइम पे ऐसा होता है। नॉर्मल इन द सेंस के वो अराउज नहीं हुई है। जैसे अराउज होने के बाद मेल पार्टनर अपने साइज़ को इंक्रीज़ करता है, उसमें इरेक्शन आता है तो वो साइज़ में बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही जब फीमेल पार्टनर अराउज होती है तो उसका भी जो प्राइवेट ऑर्गन है वो साइज़ में बढ़ता है, वहाँ पे ब्लड फ्लो होता है, क्लीट अपने साइज़ में बढ़ता है, जो वजाइनल वॉल है वहाँ पे ब्लड फ्लो होता है, और वजाइनल जो कैनल है ना, जिस डेप्थ की आप बात कर रहे हो, वो भी अपने साइज़ में इंक्रीज़ होता है, और वो 5.5 इंच से लेके 6.5 इंच तक होता है। बहुत लोगों का ये मिथ होता है कि फीमेल पार्टनर की जो गहराई होती है वो कहीं पहुंच जाती है। यानी कि बहुत लोग इसी मिथ की वजह से कॉपर टी का इस्तेमाल नहीं करते, कि वो सोचते हैं कि कॉपर टी कहीं पेट तक ना पहुंच जाए। बट ऐसा कुछ नहीं होता, वो सर्विक्स तक जाके ही अटक जाता है और उसके आगे उसकी कोई लाइन नहीं होती। तो अगर किसी मेल पार्टनर का साइज़ अप्रोप्रिएट है, एवरेज है, यानी कि अगर वो 3 इंच का है, 4 इंच का है, 5 इंच का है, तो फीमेल पार्टनर बहुत बढ़िया तरीके से उस मेल पार्टनर थ्रू सेटिस्फाई हो जाती है। और यहाँ पे बात ये भी आती है कि अगर किसी फीमेल का जो डेप्थ ऑफ वजाइना है वो सिर्फ 4 या 5 इंच का है, बट उसके मेल पार्टनर का वो 6 इंच का है, तो सोचो वो मेल पार्टनर अच्छे से प्रॉपर पेनिट्रेट ही नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी फीमेल पार्टनर की योनि की गहराई ही उतनी नहीं है। उस केस में उस फीमेल को पेन होता है, सर्विक्स में जाके वो धक्का लगता है, वो पेनफुल सेक्स को फिर अवॉइड करती है और वो मेल पार्टनर के साथ इंटीमेट होने को रिजेक्ट करते हैं। तो इसीलिए अगर आप ये सोचते हो ना कि आपका जितना बड़ा साइज़ होगा फीमेल पार्टनर उतनी सेटिस्फाइड होती है, ये मिथ है। हर फीमेल की जो वजाइना है वो अलग अलग डेप्थ की होती है, अलग अलग लेंथ की होती है, सबका सेम नहीं होता। और ज़रूरी नहीं है कि वो जितना अंदर पेनिट्रेट हो उतना फीमेल पार्टनर खुश होती है, जबकि यहाँ पे जो लॉजिक है वो बड़ा अलग होता है। वो मैं अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, पर ज़रूर करूँगी। बट यहाँ पे बात ये आती है ना कि समय के साथ साथ आफ्टर चाइल्ड बर्थ और एजिंग के साथ साथ ना जो वजाइनल वॉल है उसकी इलास्टिसिटी लूज़ हो जाती है, वजाइना लूज़ हो जाती है। तो उस केस में हो सकता है कि आप दोनों को ये सेक्सुअल प्लेजर ना मिले। हो सकता है कि जो डेप्थ, मतलब कि टाइट डेप्थ होनी चाहिए, वो आपको महसूस नहीं हो रहा। उस केस में आप प्लेजरेबल सेक्स को फील नहीं कर पा रहे हो। तो उस केस में आप मार्केट में बहुत सारे सोल्यूशंस अवेलेबल है। आप नेचुरल सोल्यूशन में भी जा सकते हो, सर्जिकल सोल्यूशन होता है जहाँ पे लेज़र सर्जरी कराई जाती है। लेज़र के ज़रिए वजाइनल जो डेप्थ है उसको टाइट किया जाता है। और आप चाहो तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे टैबलेट्स होते हैं जो इसीलिए आता है, इसी पर्पज़ से आता है कि वो वजाइनल वॉल को टाइट कर सके, जिससे आप प्लेजरेबल सेक्स को एंजॉय कर सको। और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप VG3 वजाइनल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं हमेशा अपने चैनल में जो भी रिकमेंड करती हूँ वो सेफ़ होती है, सिक्योर होती है। तो इससे आपकी सबसे पहली बात कि आपके माइंड में अगर ये आ रहा होगा क्या मैं इसका इस्तेमाल करूँ, क्या मुझे इससे कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, तो ट्रस्ट मी, इससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनाए गए हैं, तो ये सेफ़ है, आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है और ये बनाया ही गया है इसलिए
कि आप अपने वजाइना में इसको इस्तेमाल करो और अपने वजाइना को टाइट करने में अपने आप को मदद करो। इसके अंदर आपको ऐसी फाइल्स मिलती है जिसमें 6 कैप्सूल होते हैं और टोटल ये 24 टैबलेट की एक बॉक्स होती है। ये कैप्सूल इस्तेमाल करने में बहुत ही ईजी है। एक कैप्सूल को आपको लेना है और अपने वजाइना के अंदर इंसर्ट करनी है। आप चाहो तो आप इस स्टिक के मदद से भी इसको अंदर इंसर्ट कर सकते हो और 10-15 मिनट के लिए अपने आप को लिटा दो, रेस्ट करो ताकि वो अच्छे से डाइल्यूट हो सके और उसके बाद आप प्लेजरेबल सेक्स को एंजॉय कर सकते हो। आप खुद एक योनि में कसाव को महसूस करोगे। अगर आफ्टर चाइल्ड बर्थ वो ढीली हो गई है या फिर टू मच सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी बहुत लोग थोड़ा सा लूजनेस को फील करते हैं या फिर बहुत लोग एजिंग की वजह से भी अपनी इलास्टिसिटी खो देते हैं, तो उन सब लोगों के लिए ये जो टैबलेट है वो बहुत ही फायदेमंद है। इसमें द्विद्विजा, जूही, मजुफल, गुलाब, सुहागा और द्विजरंगा है। ये आपकी योनि में कसाव को लाने में काफ़ी मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप ट्राई आउट कर सकते हो। दोस्तों, फीमेल पार्टनर के वजाइना का जो अंदर का हिस्सा होता है ना, मान लीजिए कि ये फीमेल पार्टनर का योनि का स्टार्टिंग पॉइंट है वजाइनल वॉल का और ये अंदर का हिस्सा है। सिर्फ शुरू के इस 2 इंच के हिस्से में ही उसको प्लेजर मिलता है। यहाँ पे कोई भी सेंसेशन नहीं होती क्योंकि यहाँ पे क्लिट का कोई भी नर्व या कोई भी वेन नहीं होता। तो इसीलिए अगर आप डेप्थ को एंजॉय करना चाहते हो, अगर फीमेल डेप्थ को एक्चुअल में यूज़ करना चाहते हो ना, तो आप उस तरीके से पेनिट्रेट करो जिससे फीमेल पार्टनर को मज़ा आ जाए। आपका साइज़ कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आपको ढीलेपन से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो मस्ट यूज़ दिस। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो। और मुझे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय।